अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ मुंबई को। लेकिन मेरा एक इशू हो गया था। मैंने टिकट निकाला जनरल की, लेकिन मेरे को जाने का था मुंबई को। तो मैंने 2-3 दिन पहले बुकिंग करा था, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करा था। तो क्या हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कंफर्म नहीं होता। तो ये मेरे को मालूम नहीं था। आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। तो फिर मैंने भाई से सजेशन लिया। भाई को बोला भाई ऐसा कैसा हो गया है। तो भाई बोले कि ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पे रहते ना तो कंफर्म नहीं करते। एक्चुअली ट्रेन का टाइम था 12 का था, लेकिन मैं 12 से पहले गया था। तो ये वंदे भारत मेरे को दिखाई दी। उसके बाद में फिर वंदे भारत होने के बाद एक मालगाड़ी भी गई वहां से। तो भी ट्रेन वगैरह नहीं थी आती, मतलब कि 12 का टाइम दे रहा था, लेकिन ट्रेन आई 1:30 बजे। तो अब 1:30 तक रुकने का बोले तो थोड़ा बोरिंग हो रहा था। फाइनली ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आने के बाद मेरा तो जनरल का कोच था, लेकिन मैं चढ़ा D1 में, क्योंकि जनरल में मेरे को मालूम है अगर जनरल में जाएंगे तो क्राउड वगैरह वापस से बैठने को वगैरह जगह नहीं मिलती। अब फ्लेक्स करा खम्मा गड़ी मनी लगे ब्राइट शेड काली मोजड़ी ने पहनू कर दे नाइकी। एक लस्सी वाला भाई आ गया, उसको पूछा भाई लस्सी कितने की। तो मेरे को बोला मैंगो लस्सी 30 रुपए, और अपनी जो सादी लस्सी रहती वो 20 रुपए। तो उसको बोला ठीक है दे दो एक, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन पेड था। तो उसको बोला ऑनलाइन करता, तो वो बोला भाई इस टाइम मतलब इस जगह पे ऑनलाइन नहीं होता। तो मैं बोला भाई एक बार ट्राई तो कर दूँ। तो वो बोला ठीक है भाई ट्राई कर दूँ। उसके बाद फिर उसने QR वगैरह दिया मेरे को, मैंने पेड करा। उसके बाद फिर वो लस्सी पीते पीते मजे ले रहा था। كلام عني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني. पेरू पूछा तो पेरू 30 का एक, 50 के 2। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे बाप रे, मैं बोला जान दो, मेरे को पेरू ही नहीं खाने की। Wait a minute. Who are you? D1 में चढ़ा, लेकिन D1 में मेरे को तो कोई जगह ही नहीं मिली। तो मैंने क्या करा, जो डोर रहता ना, डोर पे बैठा। तो बैठ के मजे ले रहा था डोर पे बैठ के। उसके बाद में फिर अंजीर वाला आ गया, उसको पूछा चाचा अंजीर कैसा है। तो वो बोले कि 50 रुपए पाव। बोला ठीक है एक आधा किलो कर दो। फिर आधा किलो करे उन लोग ने, मेरे को दिए। फिर अंजीर मतलब कैसा, अंजीर में प्रोटीन रहता अंजीर में, तो उसकी वजह से मैंने अंजीर लिया। अंजीर के पैसे उनको पेड करा। उसके बाद फिर ये देखो ये लोनावाला का घाट का है। तो मतलब कि मेरे को एक नहीं समझता कि उन लोगों ने बनाए कैसे रहेंगे। देखो ना, मतलब कि कुछ ऐसा चढ़ाने, कुछ उतारे, वापिस से कुछ ऐसे टनल वगैरह है। तो फाइनली हम पहुंच गए कल्याण जंक्शन। कोयन एक्सप्रेस अपने को कल्याण पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे छोड़ती। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे छोड़ती। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे छोड़ने के बाद अपने को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने का है, क्योंकि अपने को जाने का है मुमरा। मुमरा जाने के लिए अपने को 2 या फिर 3 प्लेटफॉर्म नंबर पे जाना पड़ता है। उसके बाद उधर जाने के बाद फिर तुम CST पकड़ो, ठाणे पकड़ो, या फिर दूसरी और कौन सी पकड़ो, क्योंकि धीमी अगर तुम कौन सी भी पकड़ेगे ना तो तुमको मुमरा तो छोड़ेगी। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आया। ठाणे 12 डिब्बे की ट्रेन लगी थी, वो ट्रेन तुरंत आ गई। ट्रेन आने के बाद फिर मैं ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ने के बाद मेरे को मतलब ऐसा सीट पे बैठना मेरे को पसंद ही नहीं। का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता, चूतिया समझोगा। मैं जब भी जाऊँ तो खड़े रह के जाता। तो अब देखो इधर से कल्याण से ट्रेन गई। ट्रेन जाने के बाद मैं घर पे बोला भाई को कि मैं आया कल्याण में। अम्मी को बोला कि कल्याण तक के पहुंचा। अम्मी बोली ठीक है अंदर बैठ के जा। लेकिन अब अम्मी को क्या मालूम अंदर बैठ के जाता है क्या बाहर बैठ के जाता है, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद। उसके बाद मेरे को देखो फाइनली मुमरा में पहुंच गए। उसके बाद पिलर से जाके नीचे एक्सेलरेशन से गया, क्योंकि मेरे को चलने का बहुत कंटाला आया था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि खड़े रह के आया था, मतलब कि मेरे को पुणे से आगे चिंचोड़ तक के मेरे को मिले रहेंगी जगह। उसके बाद में फिर मैं पूरा खड़े रह के आया था, इसकी वजह से एक्सीलरेशन से नीचे आया। एक्सीलरेशन से नीचे आते ही रिक्शा वाले पूछ रहे थे कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है। मैं बोला नहीं, मेरे को इधर मुमरा मार्केट में जाना है। जाते जाते अपने को ये ढेला दिखता है, और इधर का अपन जूस नहीं पियेंगे ऐसा कभी होने वाला ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी जाऊंगा तो उधर का जूस पीता है। माशाल्लाह बहुत लाजवाब रहता है। उसके बाद में फिर रमजान ईद की वजह से देखो मुमरा मार्केट पूरी सजाई ली थी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो फाइनली हम घर पे पहुंचे। तो ये व्लॉग कैसे लगा मेरे को कमेंट में बताएं। थैंक यू।